हेलो गाइज़, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर एनसीईआरटी मैथ्स क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के हम ऑल पार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 5 है। पूरे हम डिस्कस करने वाले हैं। छोटे छोटे पार्ट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो चलिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, और एक बात और कि आपने अगर मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, इस चैप्टर का रेशनल नंबर का मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट डाला है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन एडिटिव इन्वर्स के ऊपर बेस्ड है। तो एडिटिव इन्वर्स जब तक आपको पता नहीं होगा कि एडिटिव इन्वर्स होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट होता है एडिटिव इन्वर्स का, जब तक इस क्वेश्चन को करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है? तो पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखिएगा, उसके बाद में आप इस वीडियो पर आइएगा। ठीक है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स लिखने हैं। ये 2/8 है, ये पार्ट्स बनाए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इन पार्ट्स के हमारे को क्या निकालने हैं? एडिटिव इन्वर्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2/8। 2/8 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा आपको बताना है। ठीक है? तो एडिटिव इन्वर्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि होता क्या है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ये होता है कि हम 2/8 के साथ में ऐसा कौन सा नंबर रखें जिसके साथ में हमारा ज़ीरो आ जाए। ठीक है? ज़ीरो प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स में, कि हमारा 2/8 के साथ में ऐसा कौन सा नंबर रखूँ जहाँ पर हमारा आंसर जो आए उनको सॉल्व करने पर वो क्या आए? ज़ीरो आए। वो होता है हमारा एडिटिव इन्वर्स। तो अब आप मुझे बताइए, 2/8 है मान के चलिए, तो 2/8 के साथ में मैं क्या रखूँगा बताइए। चलिए, फॉर एग्जांपल मैं इजी समझाता हूँ आपको कुछ, है ना। मैंने कहा 1 है, 1 का एडिटिव इन्वर्स बताइए। तो आप कहोगे 1 का एडिटिव इन्वर्स, और सर आप कह रहे हो कि आंसर क्या आना चाहिए हमारा? 0 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखूँ? तो आप कहोगे यहाँ पर सर आप करिए 1 है ना, और आंसर हमारा 0 आना चाहिए, तो आप कहोगे -1 रख दीजिए सर। तो 1 में से -1 होगा तो 0 आएगा। ठीक है? फिर एक और एग्जांपल लेता हूँ मैंने आपको कहा 10 है ना। 10 के साथ में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे कि हमारा आंसर क्या है? 0 आए। फिर आप कहोगे 10 के साथ में, पॉजिटिव 10 के साथ में मैं -10 रखूँगी जब हमारा आंसर 0 आएगा। फिर एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने कहा -7 है, मान के चलिए -7 है। -7 के साथ में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे कि हमारा आंसर क्या है? 0 आए। तो आप कहोगे -7 के साथ में सर +7 रख दीजिए ना, तो +7 और -7 क्या हो जाएगा हमारा? 0 आएगा। कुल मिलाकर आप बात समझ रहे होंगे, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया है, कोशिश की है कि आपको इजी थोड़ा सा समझा पाऊँ मैं। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि यार जो भी नंबर अपोजिट चल रहा है, अगर आपके पास में पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव रख दो, तो हमारा फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है? नेगेटिव है तो पॉजिटिव रख दो। तो एडिटिव इन्वर्स होता क्या है, जो भी नंबर होता है ना उसका अपोजिट होता है ना। पॉजिटिव होगा तो उसका एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव नंबर होगा तो उसका एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात? तो चलिए देखिए, 2/8 है। अब आप बताओ 2/8 के साथ में कौन सा नंबर रखूँ मैं जिससे कि हमारा आंसर 0 आ जाए? तो आप कहोगे सर 2/8 के साथ में माइनस का 2/8 रखेंगे। आपने शॉर्ट ट्रिक भी बता दी है, मैंने बताया ना आपको शॉर्ट ट्रिक, क्या? पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। तो माइनस का 2/8 जो होगा वो क्या होगा? हमारा एडिटिव इन्वर्स होगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है? ठीक है? तो आप थोड़ा सा एक काम करना, मैं थोड़ा सा आपको एक लिखवा देता हूँ लैंग्वेज के फॉर्मेट में, है ना। तो देखो होता क्या है, तो आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा एक बार एक क्वेश्चन के अंदर। वी नो डैट एडिटिव इन्वर्स, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा समझाया हुआ है, आप एक बार उसे देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको उस वीडियो को देखकर। इन्वर्स ऑफ अ रेशनल नंबर, एक पार्ट में लिख देना बस, कोई दिक्कत नहीं है। A/B इज़, एक नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक या आधे मार्क्स का, हाफ मार्क्स का। ठीक है? A/B, देखो वी नो डेट एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ रेशनल नंबर A/B इज़ -A/B। क्लियर है? अगर A/B के फॉर्मेट में है तो उसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा? -A/B। सच डेट, किस हिसाब से भाई, किस हिसाब से होता है ये मैंने बताया आपको। A/B पॉजिटिव होता है, एडिटिव इन्वर्स हो रहा है ना, पॉजिटिव के साथ में मैं माइनस का A/B रखूँगा, जब भी तो हमारा आंसर फाइनल क्या आएगा? 0 आएगा। अभी मैंने सिंपल सा समझाया आपको, बस 0 आना चाहिए हमारा आंसर। तो 2/8 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका आंसर -2/8। क्लियर है? लैंग्वेज के फॉर्मेट में मैंने आपको समझा दिया। अब सेकंड वाला पार्ट देखिए, आप कहोगे -5/9 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? आप फटाफट से कहोगे -5/9 का सर
पॉजिटिव 5/9, क्योंकि आपको माइनस दिख गया तो -5/9 का 5/9 होगा। क्लियर है? -6/-9 का, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए -6/-9 है, तो पहले लिखिए -6/-9। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, माइनस, सही सर हमें माइनस दिख रहा है, तो माइनस का आपने बताया माइनस दिख जाए तो आप +6/9 लिख दीजिए। लेकिन यहाँ गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस ऊपर भी है ना, न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। तो आपको पता है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या कर, हमारा माइनस जो साइंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो ये जो नंबर बनेगा -6/-9, ये क्या बन जाएगा हमारा 6/9। क्लियर है? अब 6/9 का हमारे को क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो 6/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 6/9। क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था आपका ये वाला, देखा जाए तो, क्योंकि -6/-9 तो उसने क्या है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो -6/-9 से माइनस सा माइनस कटेगा, 6/9 आएगा। अब 6/9 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो हमारा क्या निकला, -6/9। क्लियर है बात? ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है? अब देखिए 2/-9, अब घबराइएगा मत कि यार नीचे -9 दिया हुआ है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी 7th क्लास में कि यार होता क्या है, डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस साइन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आपको डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस साइन दिख जाए ना, इसका मतलब है कि यार ये एक तरह से ऊपर ही है, न्यूमरेटर में ही है। मतलब 2/-9 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं -2/9, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिनोमिनेटर में कभी भी साइन दिखे तो उसका मतलब होता है कि वो ऊपर भी है ना। तो -2/9 इसका मतलब होता है, 2/-9 लिखो या -2/9 लिखो, बात एक ही है। क्लियर है? तो मैंने लिख दिया -2/9, 2/-9 को क्या लिख दिया मैंने, -2/9। अब मेरे को बताओ इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे सर प्लस का 2/9, मतलब 2/9। क्लियर है बात? यस और नो जल्दी से बताइए। ठीक है? तो हमारा आंसर जो आएगा वो 2/9 आएगा। ठीक है? यहाँ पर जो हमारा आंसर आया -6/9 आया। मैं इन्हें सर्कल में कर देता हूँ या स्क्वायर बॉक्स में कर देता हूँ आंसर्स को। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर 19/-6 सिमिलर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 19/-6 को आप पहले तो आप करोगे -19/6 लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें नंबर जो साइन होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है? अब इसको कन्वर्ट करोगे आप, -19/6 को हम एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो क्या करेंगे 19/6, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इतना सा क्वेश्चन था, कोई टफ वाली बात नहीं है। ठीक है? मतलब सिंपल सा याद रखो, एडिटिव इनवर्स जहाँ पर भी आ जाए, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। लेकिन बात ध्यान रखने वाली, क्वेश्चन वाली थर्ड वाली बात ध्यान रखना, क्या जरूरी नहीं है कि नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कर दो। -6/-9 यहाँ पर दिखा नेगेटिव साइन, तो आपने क्या कर देते, आप गलती करके +6/9 लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पर पहले रिड्यूस भी करो, क्योंकि रिड्यूस होने वाली बात है ना, न्यूमरेटर में भी दिख रहा है, डिनोमिनेटर भी दिख रहा है, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो मैंने माइनस से माइनस कट करा। अब जो ये वाला क्वेश्चन था ये कन्वर्ट हो चुका है 6/9 में। अब 6/9 का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे -6/9। क्लियर है बात? तो ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? बाकी तो हमारा बस पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहा है, ये वाला पार्ट ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू गाइज़।